आज इस वीडियो में हम आपको 30 हिंदी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आने वाले सी-टेट 2022 और 23 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को करने से हमको फ़ायदा यह होगा कि हमको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। जब हम इसको कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न आएगा। और ऐसा नहीं होता है कि इससे हट के आएगा, नहीं, ऐसा ही आएगा। थोड़ा सा वर्ड का हेर फेर होता है, तो हमको इसमें ज़्यादा बात नहीं करनी है। वही कहावत है कि मैंने माना कि हर चीज़ को करने का दिल में जज्बा होनी चाहिए। जब दिल में जज्बा हो जाएगा तो खुद पे खुद वो होने लगेगा। इसी के साथ मैं अपने ऊपर वाला से दुआ करता हूँ कि हमारे इस चैनल को जो देख रहा है ना, जो लाइक कर रहा है, बस ऊपर वाला को दिल से मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको इस एग्ज़ाम में सफलता और कामयाबी मिले। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से बादल का परिवाची शब्द नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से बादल का परिवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है। निम्न में से बादल का परिवाची शब्द नहीं है। तो एक ऑप्शन हम देखते हैं, जलजय है, जलद है, घन है, मगर पियोधर नहीं है। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द, विलोम मतलब होता है उल्टा। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, स्वतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं, तो स्वतंत्र का विलोम शब्द मतलब उल्टा क्या हो सकता है? परतंत्र, गुलाम, परतंत्रा और पराधीनता। तो हमको पता है कि स्वतंत्र, ये जो है ना, स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ादी, और आज़ादी का विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा। तो गुलामी हो गया। तो हमको ये तो क्लियर पता चल गया ना कि इसका गुलामी। आइए आज बहुत सारा क्वेश्चन करना है, धीरे धीरे आइए। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? आशा की किरणों को, बादल को, बिजली को, आशा की किरणें को, निराश को। तो आशा की किरणों को। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक भाषा स्वयं में क्या है, मतलब भाषा स्वयं में क्या है? संप्रेषण का एकमात्र साधन है। देखिए, संप्रेषण तो है भाषा में, साधन भी है, मगर एकमात्र वाला जो है ना, ये एकमात्र वाला यही गड़बड़ सरबड़ हो गया हुआ है, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट हो गया। एक नियमबद्ध व्यवस्था है हम, और भी इससे हो सकता है कि इससे भी बढ़िया हो। और हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक जटिल चुनौती है, नहीं, एक जटिल मातृभाषा का एक जटिल चुनौती होती है, नहीं होती है। एक विषय है मात्र, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। और हमारा 2 नंबर राइट ऑप्शन हो गया। प्रयोग, भाषा का प्रयोग करना। आपको एक चीज़ अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में 2 चीज़ को अगर हम जान गए तो हमारा मतलब जो 150 का जो एग्ज़ाम होता है ना, 150 का जो एग्ज़ाम होता है, तो इसमें हमको मोटा मोटी अगर 2 चीज़ को हम जान जाते हैं तो हमको ये 20 नंबर आसानी से बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए हमको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी कि हमको अब पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको 2 चीज़ को अपने दिमाग में बना लेना है।
एक होता है निगेटिव वर्ड, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जब हमको निगेटिव और पॉजिटिव की समझ में आ जाएगी ना, तो हमको इसमें से 150 क्वेश्चन में से लगभग हमारा 20 क्वेश्चन बिना पढ़े हुए ही आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सीटेट के एग्ज़ाम में जो हम 1 to 5 या 6 to 8 क्लास के बच्चे को जो हम मतलब बच्चे का जो हम लोग जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो 1 to 5 के बच्चे को अगर हम मतलब ये क्लास का जो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो बच्चे को अगर अपना बच्चा समझ कर हम पढ़ाते हैं ना, मतलब एग्ज़ाम देंगे ना, तो इसमें हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, क्या? पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। और जिस ऑप्शन में पॉजिटिव लगे वही हमारा 95% सटीक होता है। अब जैसे मान लिया जाए, चलिए हम इसी माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, भाषा केवल पाठ्य में, अगर जिसमें केवल आ जाए ना, ये देख रहे हैं ना केवल, ये केवल आप देख रहे हैं ना केवल, ये आप केवल देख रहे हैं ना, केवल 100% कितना? 100% क्या होता है? ये निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। 100% क्या होता है? निगेटिव। किसी भी ऑप्शन में अगर केवल आ गया तो वह 100% क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव हमारा कभी भी आंसर नहीं होता है, समझो। वो कभी कभी जब निगेटिव में क्वेश्चन देगा तब निगेटिव में ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला तो हमको क्लियर हो गया कि ये निगेटिव है तो ये नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा। केवल समुद्र नहीं, इसी में भी केवल आ गया, यह भी नहीं होगा। जीवन के भिन्न संदर्भों में होता है केवल, इसमें भी केवल आ गया तो यह भी नहीं होगा। हम बिल्कुल आसान तरीके से अपने ऑप्शन को निगेटिव और पॉजिटिव के माध्यम से छांट लेंगे। जैसे मैंने छांट दिया केवल निगेटिव, केवल निगेटिव, केवल निगेटिव, तो एक ही बचा ना। 4 ऑप्शन में से 3 कट गया तो राइट आंसर हो ना गया 1 नंबर 3 नंबर। तो इसी माध्यम से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि और अगला क्वेश्चन हमको क्या दिखलाता है। जैसे कि एक देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि देखिए, अब इसमें कुछ और चीज़ है, बच्चों में समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए, समृद्ध, अब ये जो हमारा समृद्ध भाषा, मतलब ये हो गया आपको क्या? पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। अच्छा, बच्चों में केवल, केवल क्या हो गया? निगेटिव। तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। अच्छा, बच्चों के अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है ना, तो ये भी हो गया पॉजिटिव, ठीक है, अत्यंत सरल। अच्छा, अब हम लोग आते हैं बच्चों को बिल्कुल भी भाषा नहीं, बिना भाषा का तो कुछ है ये नहीं है, बिना भाषा का तो कुछ है ये नहीं है, तो ये भी हो गया निगेटिव। अब मामला रहा कि कह रहा है कि सबसे बढ़िया चुना है तो बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए 1 नंबर में। और दूसरा पॉजिटिव क्या कर रहा है? बच्चों को अत्यंत सरल या भाषा परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें जो है ना समृद्ध भाषा है, सारे भाषा को मिलाकर इसमें, तो इसका ये आंसर हो गया 1 नंबर, ठीक है अभी मत इससे बेहतर ये इसी के अंदर ये आ जाता है। अब भाषा सीखने सिखाने का, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। हम एक दूसरे को भाषा सिखाते कैसे हैं और भाषा सीखते कैसे हैं, बस उसी का उद्देश्य पूछ रहा है। तो अब आइए इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको कुछ निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट का कुछ मतलब फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपनी बात कहना सिखाना है, चलिए बढ़ते, ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरों की बात समझना सिखाना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, चलिए ठीक है। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मगर ये 4 नंबर ऑप्शन जो है ना, भिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावित प्रयोग करना चाहिए। अब ये कह रहा है कि अपनी बात कहना, हम अपना बात कह दिए तो भाषा हो गया ना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भाषा है, माना। अच्छा, दूसरों की बात को समझना, मान लिया कि हम उसके बात को समझ गए, बोला हमको भाषा है, समझ गए, ठीक है। ये तर्क विधान, ये भी ठीक है कि मैं भाषा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तीनों ऑप्शन को जो है यहाँ ले आके इसमें समाहित कर दिया गया है कि भिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो हमारा राइट आंसर ये हो गया, क्या है कि एक तरफा है, एक तरफा है, एक तरफा, ये 2 तरफा है, इसलिए हमारा भाषा बिल्कुल राइट हो गया। आइए 110 में है कि एक भाषा शिक्षक के लिए
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब एक क्लास में एक भाषा शिक्षक है, उसके लिए क्या इसमें महत्व है, 4 ऑप्शन में क्या महत्व है। आइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, अरे पाठ्य पुस्तक भाषा, चलिए आइए देखते हैं आगे की तरफ। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटि के प्रति कठोर। देखिए इसमें आ गया, देखिए भाषा मतलब ये त्रुटि जो है ना, अधिगम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। त्रुटि क्या है, एक अधिगम का बहुत बड़ा हिस्सा है। मगर कठोर रवैया जो है, बच्चे के साथ जब हम कठोर रवैया करेंगे तो बच्चा क्या पढ़ पाएगा, बच्चे का आंतरिक प्रेरणा क्या हुआ, मतलब आगे की तरफ बढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो जिसमें कठोर शब्द आ जाता है वो हो जाता है क्या, निगेटिव। तो हमारा जो है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, मगर इसमें बच्चों की भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चों को बोलने के लिए जगह जगह मतलब अवसर उपलब्ध होना चाहिए। मतलब कहीं पे पार्क में ले जाना, क्रिकेट खिलाना, मेला में ले जाना, ये सब अवसर, तरह तरह के अवसर उपलब्ध कराना भाषा के लिए बहुत ही, शिक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आइए अब कहते हैं कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। एक शिक्षक जो है, मतलब एक मास्टर साहब जो है, भाषा की कक्षा में बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। देखिए अब आ जाइए आप, 1 नंबर को हम लोग देखते हैं। 1 नंबर को हम लोग देखते हैं, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे। जी नहीं, ये अगर बंधे बंधे वाला बात आ गया, बच्चे को जब तक हम लोग जो है ना ओपन इंडेड की क्वेश्चन नहीं देंगे, जब तक अपसारी वाला नहीं होगा, जब तक बच्चा क्या होगा कि बंधे बंधे सवाल, ये क्या हो जाता है, ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये निगेटिव हम फट से इसको काट देंगे। ये नेगेटिव, संतुष्टिनिष्ठ भाषा ही जवाब दे। मतलब ऐसा थोड़ी है ना कि अगर हमसे कोई मास्टर साहब कुछ पूछ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास वो संतुष्ट वाला करने वाला हो तभी ना हम बोलेंगे। मगर बच्चे को भाषा सीखने के लिए, क्लास में प्रोत्साहित करने के लिए टीचर साहब कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि अरे बाबू बोलो, कुछ भी तो बोलो, सही बोलो या गलत बोलो, मतलब बोलो। तो ये क्या करा, भाषा में ही जवाब दे, संतुष्टनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे। तो ही जवाब दे, ये भी आपको निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। जब बच्चे अपने मातृभाषा की प्रयोग नहीं करेगा, द्वितीय भाषा करेगा, तो उसको समझ में आएगा तब ना। तो ये भी न करे, तो ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट है। बच्चे सवालों के बनते बजाय जवाब न दे। इसी में अगर जवाब दे हो जाता तो ये क्वेश्चन, तो ये चारू का चारू गलत हो जाता। मगर इसमें कह रहा है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दे। राइट हमारा ये हो गया, ठीक है। भाषा के व्याकरण की समझ को, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए चलिए 1 मिनट के लिए इसको ठीक हम मान लिए ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है केवल, इसमें केवल आ गया, मैंने केवल बताया था ना कि केवल ये क्या होता है, निगेटिव होता है, माध्यम से आगे जानिए। अच्छा फिर आ गया केवल, फिर केवल आ गया, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखो बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम सरल दिमाग को, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के, एग्जाम में अब बैठिएगा एग्जाम देने के लिए, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना कि निगेटिव वर्ड क्या है, निगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। जब हम निगेटिव पॉजिटिव में जब समझ जाएंगे तो हमको नहीं बोला है कि 150 क्वेश्चन में आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो निगेटिव और पॉजिटिव के ही आधार पर मतलब टिका होगा। ये आप देख रहे हैं ना, अभी तक कितना क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा किए नहीं। आपसे निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर, जो मतलब बंधाया प्रश्नों का उत्तर देना है, तो ये नहीं होगा। संदर्भ परक प्रश्नों में मतलब संदर्भ के अनुसार जैसा स्थिति हो ऐसा ही जवाब उसको देना चाहिए। आइए अब हम लोग करते हैं प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। 3 चीज़ है। तो यहाँ जो है देखिए, मैंने क्या कहा, केवल। देख लीजिए, आपको अगर केवल वाला मामला समझ में आ गया तो निगेटिव, केवल वाला हो तो शायद गतिविधि निगेटिव, भाषा आकलन के तरीके मात्र निगेटिव। तो ये तो क्लियर हो गया ना, जब निगेटिव तो एक वो बचा तो पॉजिटिव। अब समझ गए ना। तो अब आइए
अब मामला रहा कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में कह रहा है कि बहुभाषिक समझते हैं ना, एक से अधिक भाषा बोलने वाले को बहुभाषिक कहा गया हुआ है, एक से अधिक क्लास में प्रयोग करने वाले संस्कृति कहा गया हुआ है। देखिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए आइए इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं। देखिए, दूसरा करा बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्णित होना क्या है, वर्जित होना चाहिए, मतलब एकदम जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा करा बच्चों की मातृभाषा में समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा। देखिए, एक और आपको मामला समझ में आ जाएगा। ये मानक भाषा जो होता है, मानक भाषा के बारे में समझ, मानक भाषा होता क्या है। देखिए, एक ही भाषा को मतलब एक ही चीज़ को बार बार रटा देना, या देखिए एक ही चीज़ को रटाना ये क्या होता है, मानक भाषा होता है। या ये मानक भाषा को दूसरे रूप में आप ये भी कह सकते हैं कि मानक भाषा का जो मामला होता है, इसको ये भी कह सकते हैं कि मानक भाषा जो है ना, ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी के लिए होता है, मतलब ये +2 के लिए होता है। इसलिए हम इसको मतलब ये समझ लीजिए कि एक ही भाषा को बार बार पढ़ा देना, मतलब एक ही चीज़ को बार बार समझाना। आज भी क्लास में वही पढ़ा है, कल भी क्लास में वही पढ़ा, परसों भी, तो इससे क्या होता है, बच्चा उग जाता है। या तो मानक भाषा मतलब हाई क्वालिटी का भाषा होता है। देखिए, ये हमारा कट गया। बच्चों में केवल, देखिए ये भी कट गया, दूगो मतलब निगेटिव हो ना गया। अब हमारे पास दो, बच्चों की मातृभाषा का ही भी गलत हो जाता है, इसलिए हमारा बच्चे की मातृभाषा पर वर्जित होनी चाहिए। ये राइट हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। समझ में आ गया ना। ये ही भी जो है ना, ये भी निगेटिव है। आइए, अब रहा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देख रहे हैं ना, ये सवाल है, मतलब क्वेश्चन है। भाषा के व्याकरण, देखिए व्याकरण भी क्या है, निगेटिव है। क्या है, व्याकरण भी निगेटिव है। व्याकरण पर बल देंगे हम। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का उद्देश्य व्याकरण पर बल देना। अच्छा, व्याकरण क्या हो गया, व्याकरण निगेटिव हो गया। आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव को पहचानना पड़ेगा आपको। जिन अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अच्छा, भाषा सीखते समय टूटी बिल्कुल नहीं करना। नहीं, टूटी तो भाई साहब बिना टूटी के तो अधिगम अधूरा है। हम जब तक टूटी नहीं करेंगे तब तक प्रयास पूर्ण हो ही नहीं पाएंगे। टूटी करेंगे तब तो सीखेंगे। तब तो थर्नाइट साहब ने कहा है टूटी और प्रयास का सिद्धांत, उन्होंने कहा है, थर्नाइट साहब ने कहा कि टूटी एवं प्रयास का सिद्धांत। तो टूटी अधिगम का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक अंग महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, अंग है। समझ रहे हैं ना, अंग है। तो टूटी बिल्कुल ना हो, टूटी होना चाहिए। भाषा की बारीकी और शब्दों को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना चाहिए। ये आ गया, बिल्कुल हतोत्साहित करना चाहिए, ये निगेटिव पॉइंट है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से ऊपर से नीचे देख लेते हैं। देखिए, व्याकरण निगेटिव कट गया। उसके बाद भाषा सीखने में टूटी बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव, टूटी करना चाहिए। बारीकी सौदा से हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, निगेटिव। तो हमको तो इजीली निकल गया ना। निजी भाषा के आधार पर भाषा सृजनशील सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। देखिए, बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगतियाँ का लेखा जोखा रखना क्या है। अब ये समझ लीजिए, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिका। देखिए, अब ये कह रहा है, देखिए समझ लीजिए, बच्चों की भाषा संबंधित कर्मिक प्रगति कार्ड का लेखा जोखा रखना। मतलब जब बच्चा स्कूल में दाखिल हो
मतलब बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो वो एडमिशन कराता है, तो एडमिशन कराता है उसका रजिस्टर बना ना जी। जब एडमिशन बनाया किया तो उसके बाद वो खेल खेलेगा, खेल का भी उसका एक अनुभव होगा। मतलब बच्चे के द्वारा जो भी चीज़ उसका कागज पत्र बनता हो, एडमिशन हो गया, मतलब उसके बाद कर्मी उसको क्या बोलते हैं, भाषा संबंधी कर्मिक कार्ड हो गया, प्रगति कार्ड हो गया, लेखा जोखा होगा, ये कहाँ रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि ये एक तरह का फोल्डर है। आइए, तो ये लिखित परीक्षा गलत, मौखिक परीक्षा गलत, उत्तर पुस्तिका गलत, पोर्टफोलियो राइट राइट राइट। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, भाषा भाषा ही होनी चाहिए। देखिए, अब आ जाइए, हम लोग नीचे जाते हैं। अभ्यास परक ही होना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास परक। देखिए अभ्यास क्या होता है? बार बार अभ्यास करना, ये भी निगेटिव है। बार बार अभ्यास करना ये भी निगेटिव है। भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन नहीं, संसाधन तो ठीक है, मगर एकमात्र वाला ई जो है ना, यही मामला गड़बड़ कर रही है। एकमात्र साधन है तो ये निगेटिव हो गया, साध्य है ये साधन है, राइट। पाठ भाषा है एक साधन है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, क्या है? श्रुति लेख। आइए आगे की तरफ देखते हैं। लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछो और पढ़ी गई सामग्री को प्रतीक व्यक्त करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन का, मतलब दूसरा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसी में पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये कह रहा है कि भाषा अर्जन के महत्वपूर्ण। देखिए अर्जन क्या होता है, अर्जन के बारे में समझ लीजिए। अर्जन, हम कहीं भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अर्जन के लिए समय, जगह, किताब, पेंसिल, ये कोई बुक मतलब फिक्स नहीं है। अर्जन का मतलब होता है कि हम ज्ञान कहीं भी अर्जित कर सकते हैं, समाज में भी कर सकते हैं, रोड पे भी कर सकते हैं, स्कूल में, मतलब कहीं भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए अर्जन के लिए कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। पाठ्य पुस्तक जब मैं कह दिया कि फिक्स नहीं है तो ये तो गलत हो गया ना, निगेटिव पॉइंट हो गया ना। तो पाठ्य पुस्तक तो फिक्स है, बट बैठेंगे खोलेंगे पढ़ेंगे तब ना। भाषा का शिक्षा ये भी तो फिक्स है ना। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, भाषा के व्याकरण, ये तो व्याकरण गलत है, तो राइट हो गया ना। मैंने क्या कहा कि भाषा कहीं भी अर्जित किया जा सकता है, समझे। जैसे अब देखिए, अब अर्जन होता क्या है कि कोई मेरा एक फ्रेंड जो है ना, एक मेरा दोस्त है, क्या है, एक दोस्त है जिसका नाम फजलुर रहमान है। एक मेरा प्रिय मित्र है जिसका नाम फजलुर रहमान है। उन्होंने शिवहर से चलकर ढाका जा रहा था, तो उनको एक जगह मिला बेलवा नदी। बेलवा नदी मिला तो बेलवा नदी में हुआ क्या कि इतना बालू है, और उसके पीछे जो बैठा था तो उन्होंने कहा कि अरे यार ये कितना बड़ा डाइवर्सन है यार। अब ये डाइवर्सन जो है फजलुर रहमान के दिमाग में छप गया। उन्होंने आया पूछा, अरे मेरे मित्र, मैं जब जा रहा था मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, उन्होंने कहा कि बेलवा नदी कितना बड़ा डाइवर्सन है। जब उसको ये बात बताया गया कि डाइवर्सन होता क्या है, तो उन्होंने डाइवर्सन के बारे में जो अर्जित ज्ञान किया, तो ज्ञान अर्जित हुआ ना, तो वो तो कहीं ना कहीं हो गया ना। तो इसलिए अर्जन कहीं भी कर सकते हैं। आइए हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एक दमदार क्वेश्चन होगा। और इसी के साथ आइए हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिका भाषा सीखने में क्या है? बाधक है? नहीं,
बाधक निगेटिव पॉइंट है, जिसमें बाधक आ जाए वो निगेटिव पॉइंट है। बाधक आ जाए त्रुटियों को बढ़ावा देती है, त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देती है। जब हम पत्र पत्रिका पढ़ेंगे, जैसे मान लो त्रुटि को बढ़ावा कैसे देगा, अब समझ लीजिए। हमको पता है कि ताजमहल है, ठीक है ना, हमको पता है कि ताजमहल आगरा में है। जब उसके बारे में पत्र पत्रिका में कुछ लिख के आया कि आगरा महल, ताजमहल जो है और आगरा में है, जमुना के किनारे है, तो उसमें हमको क्या हुआ कि हमारे पास जो नॉलेज था ना, तो उसमें उन्होंने वो पत्र पत्रिका ने नॉलेज को हमारे और आगे बढ़ा दिया। तो वो पत्र पत्रिका क्या है, वो एक साधक है, वो एक रास्ता है उसको जानकारी देने के लिए। जब हम पत्र पत्रिका पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमको आगे जानकारी बढ़ेगा ना, है, पाठक नहीं ना होगा। टूटी टूटी को बढ़ावा थोड़ी देगा ना, हम पढ़ेंगे और हमको कम जानकारी है तो और हमको कम जानकारी हो जाएगा कि बढ़ेगा। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। अरे ठीक है भाई, बाधक साधक है, ये एक क्या है, साधक है, मतलब साधन है, साधन है, एक रास्ता है। क्या है, रास्ता है, पत्र पत्रिका के माध्यम से सीखना रास्ता है। चलिए, इसी के साथ हमारा 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं अपने अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे प्रिय मित्र हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है, हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, बस अल्लाह उनके दिल की दुआ सुन ले और सब भाई बहन को एक सीट उनके हक में ला के दे दे। ऐ खुदा, मैं आपके सामने दुआ करता हूँ कि जितने मेरे भाई बहन हैं सबको आप अपनी इज्जत में रखें,